हे भगवान, 5 लाख की चोरी? लेकिन ये किसका काम हो सकता है? मालकिन, 5 लाख सेफ में होने की बात बस हम तीनों को ही मालूम थी, इसलिए या तो चोर मैं हो सकता हूँ, या लखपतिया, या फिर अनिल बाबू। अच्छा, तो फिर ये काम अनिल का ही हो सकता है। हो सकता है मालकिन। आपने उन्हें हटाकर गोपाल दास जी को उनकी कुर्सी पर बिठा दिया, इसलिए गोपाल दास जी को बदनाम करने के लिए अनिल बाबू ने पैसे उड़ा लिए। ये भी हो सकता है। गोपाल दास जी, आप फौरन पुलिस को खबर कीजिए और अनिल को गिरफ्तार करवाइए। नहीं मम्मी, इससे पूरे परिवार की बदनामी होगी और फिर डैडी से भी ये बात छुपाना बहुत मुश्किल होगा। उनकी हालत अभी अभी ठीक होती जा रही है, वो वापस इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बात तो तू सही कर रही है। उफ, जमाई क्या मिला, सारी जिंदगी का रोग लग गया। कितनी अच्छी साड़ी थी, सोचा था मैं अपने लिए भी ले लूं। ऐसी बातें करे मगर क्या है भाई? अरे भाभी, मम्मी ने ठीक कहा था, छोटे लोगों की जात का कोई भरोसा नहीं होता। हा? चोरी करते वक्त वो ये भी भूल जाते हैं कि जहाँ चोरी करते हैं वो घर गैरों का है या अपना। ये हार मेरा है। नेकलेस मिल गया। कहाँ से मिल गया? तुम्हारी बहन के गले में, और साथ में तुम्हारा बहनोई भी था। मैं नहीं मानता। तुम तो ये भी नहीं मानोगे कि तुमने खुद हमारी ऑफिस से 5 लाख रुपए चुराए। अगर मैं चाहती तो पुलिस में रिपोर्ट करके तुम सबका हवालात में बंद करवा सकती थी, मगर अपने खानदान की इज्जत का ख्याल आ गया। अच्छा किया। अगर तुम्हें रुपयों की इतनी जरूरत थी तो मुझसे कहते, मैं तुम्हें दे देती। चोरी करने की क्या जरूरत थी? मोना, देखो मोना, पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद एक दूसरे के प्रति विश्वास पर होती है। उस विश्वास को विश्वासघात में तुमने बदला है। क्या मतलब? औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने पति को किसी दूसरी औरत के पहलू में कभी नहीं देख सकती। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं, हकीकत है। तुम मेरा खाते हो, मेरा पीते हो, मेरे मकान में रहते हो, मेरी गाड़ी में घूमते हो और रात एक आवारा औरत के साथ गुजारते हो। ये झूठ है। ये झूठ नहीं, सच है। उस रात डांस के बाद मुझे होटल में अकेला छोड़कर तुम उसी डांसर से मिलने नहीं गए थे। फिर दूसरे दिन मेरे 50,000 रुपए लेकर उसी लड़की को देने शहर नहीं गए थे। सारी रात उसके घर गुजारने के बाद सुबह मैंने तुम्हें उसके घर से निकलते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है। चुप क्यों हो? बोलो, क्या रिश्ता है तुम्हारा उस लड़की के साथ? काश मैं बता सकता, उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है। मैं बताती हूँ। उस आवारा बदचलन औरत के साथ तुम्हारा बिस्तर का रिश्ता है। तुम्हारी ये मजाल कि तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। मोना मेरी पत्नी है, इसीलिए सिर्फ तमाचा मारा है। किसी और ने ऐसी बेहुदा बात की होती तो सर काट के चौराहे पे फेंक देता। मोना, रमेश बेटा, अब इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। आपका हुक्म, सर आंखों पर। अब देखिए मैं कैसा पप्पू चलाता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप जरा मोना को शांत कीजिए। हाँ, जाइए जाइए जाइए। हाँ। बबलू उठे। मैं हूँ आपके पुराने वफादार खादिम गोपाल दास का बेटा रमेश। आपकी कंपनी का जनरल मैनेजर भी मैं ही हूँ। मालकिन के हुक्म के मुताबिक गुंडों के जरिए मैं आपके दामाद को ठिकाने लगाने जा रहा हूँ इधर, और उसके बाद भगवान की कृपा से आपकी बेटी मोना विधवा हो जाएगी और फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। और अगर वो मोना ना मानी तो आपको और मालकिन को खत्म करने की धमकी देकर मैं उस बेचारी को मना लूंगा।
इसको कहते हैं पपलू चलाना। ससुर जी, इमोशनल ब्लैकमेल। रमेश, ठीक है, तुम क्या कहते? जी, आपको मालूम नहीं, वो खुद मुझे यहाँ लेकर आए हैं। अच्छा, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हार बेचने वाले का नाम, पता, चेहरा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, 10 साल पहले अगर आपसे कोई 5 पैसा लेकर जाए ना, उसका नाम, उसका पता, उसके पूरे खानदान का एड्रेस याद रहता है आपको। और इतना कीमती हार कौन बेच के गया वो याद नहीं है आपको? अरे किसको सीटी लगा रहे हैं आप? अपनी बुद्धि पर थोड़ा जोर दीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। आपकी निर्दोष बेटी और दामाद पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। तो मैं समझता हूँ, सब कुछ समझता हूँ, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मगर समझी जी, आप चोरी का माल खरीदते क्यों हैं? ओहो, अगर मुझे ये पता होता कि ये चोरी का माल है तो मैं जानबूझकर ये सौदा करता ही क्यों? मामा जी, आपने इस हार का सौदा जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मेरी बहन सुमन का सौदा तो आपने जानबूझकर किया था ना? सुमन का? अनिल, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मामा जी, जब मैं परिषद ने शहर गया था तो मामा जी ने आप लोगों को बताया बिना 20,000 रुपए लेकर सुमन की शादी जबरदस्ती किसी बुढ़े के साथ तय कर दी थी। लेकिन सुमन अपनी जान छुड़ाकर भागी और नदी में कूदकर आत्महत्या कर गई। बताइए मामा जी, ये सच है या झूठ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए ये सच है या झूठ? ये सच है। लेकिन बेटा, ये सब तुमको किसने बताया? सुमन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो सुमन बहन जिंदा है? जी, आपके पिताजी ने तो मारने की पूरी कोशिश की थी, मगर भगवान ने बचा लिया। कहाँ है वो? वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। पिताजी, आप लालची और कंजूस थे ये तो पता था, लेकिन आप इतने बड़े। अरे आपको तो पिताजी कहने में मुझे शर्म आ रही है। मैंने ऐसा घिनौना पाप किया है कि मैं इस दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैंने पैसों को सिर्फ अपना समझा है, अपनों को अपना कभी नहीं समझा। कुछ जैसे गंदे आदमी का डूबकर मर जाना ही अच्छा है। रुक जाइए मामा जी। छोड़ दो मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। मामा जी, छोड़ दो। मामा जी। अरे मैं लेकर आता हूँ ना। आइए ससुर जी, बाहर आ जाइए। ये क्या है? ये पानी कहाँ गया है? वो आप हर महीने की पहली तारीख को मुझे कुएं में फेंकने की धमकी देते थे ना, तो मैंने म्युनिसिपैलिटी वालों से कंप्लेंट की, उन्होंने कुआं भर दिया। बाहर आइए। अरे मामी जी, सब ठीक है, सब ठीक है। देखो। अरे कहाँ था तू? तुझे पता है कितना जोड़ तोड़ करके मैंने अनिल और मोना के बीच में दरार पैदा कर दी। 5 लाख रुपए सिर से गायब हो गए। सारा इल्जाम मैंने अनिल पे लगाया ताकि वो जेल जाए। और तू है कि मोना के दिल पे कब्जा करने के बजाय उस भिखारी को उठा लाया। बस करो ये भाषण, बस करो। वो 5 लाख रुपए मैंने चुराए थे। क्या? हाँ, और अनिल के पास इस बात का सबूत भी है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बड़ी मालकिन ने मुझे उसे रास्ते से साफ करने का हुक्म दे दिया है। और मैंने राजू दादा को उसे खत्म करने का पपलू, मेरा मतलब है कि सुपारी भी दे दी है। क्या? भगवान, इससे अच्छा होता कि तू मुझे मौत दे देता। मेरे घर में मेरी नजरों के सामने ही इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है और मैं मजबूर सिर्फ देख रहा हूं। किसी को रोकने के लिए न कुछ कर सकता हूं, न कुछ कह सकता हूं, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, नहीं बर्दाश्त होता। कौन हो तुम? किससे मिलना है? बेशर्म औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ तक चली आई? लेकिन ये है कौन? ये वो औरत है जो होटलों में अपने जिस्म की गंदी नुमाइश करती है। ये आप क्या कह रही है? तो जैसी औरत को औरत कहना औरत जात का अपमान करने के बराबर है। बेशर्म नीच औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तू सच धज के उनसे मिलने यहाँ तक चली आई? देखिए, आप मेरी असलियत नहीं जानती। तेरी असलियत तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बेहया, तू वो जहरीली नागिन है जिसने मेरे पति को फंसाकर मेरी खुशियों को डस लिया है। कमीनी! भाभी!
भाभी? हाँ भाभी, अनिल मेरा भाई है, सगा भाई, और तुम मेरी भाभी हो। भाई बहन के रिश्ते को इतनी गंदी गाली मत दो। तो फिर उन्होंने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? इसलिए कि मैंने उन्हें कसम दी थी, क्योंकि मैं होटलों में नाचती थी। इसे भैया की इज्जत को दाग लग सकता था, उनका सर दुनिया के सामने झुक सकता था। और आज रक्षाबंधन है और मैं भैया को सिर्फ राखी बांधने आई थी। ये देखिए। मुझे माफ कर दो सुमन, गलतफहमी की वजह से मुझसे वो खिलौना पाप हो गया है जिसका इस दुनिया में कोई प्रायश्चित नहीं। मैंने भाई बहन के पवित्र संबंध को ऐसी गंदी नजर से देखा है कि मैं तुम दोनों से माफी मांगने के काबिल भी नहीं रही। मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी। भैया तुम क्या काम है? हम जानते हैं भाभी कि आपको हमारे यहाँ आना एक नजर नहीं भाता, इसलिए हम लोगों ने आना ही बंद कर दिया। मगर आज अगर हम ना आते तो हमसे ज्यादा एहसान फरामोश और कोई नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारा? एक औरत के लिए उसका सुहाग ही सबसे बड़ी दौलत होती है। मेरे पति बहुत सख्त बीमार थे, इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। भैया ने इनके फेफड़ों के ऑपरेशन के लिए अपने दामाद अनिल के हाथों 50,000 रुपये भेजे और भगवान ने मेरा सुहाग बचा लिया। तो अनिल वो 50,000 रुपए आपके लिए ले गए थे? हाँ बेटी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें अनिल जैसा पति मिला। वो इंसान के रूप में देवता है। हे भगवान, बात क्या थी और मैं शक की शिकार उन्हें क्या क्या कह बैठी। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अरे चलना, अबे चलने तो दूंगा कभी। मोना बहन यहाँ आइए, आइए सुनिए कहानी। देखिए कैसे खानदानी चोर पाल रखे हैं आपने। वो हार किसने चुराया था? जी मैंने। फिर? मगर वो हार मुझसे गोपाल दास जी ने ले लिया था। सुन लिया? उनके बाजू में कौन खड़ा था? नाम बोल उसका। उनके बेटे रमेश बाबू। क्या? सुमन बिटिया, तो क्या वो यहाँ काम करते हैं? सुमन, शुक्र है बहन तुम मिल गई। लेकिन तुम रमेश को कैसे जानती हो? वो मेरे पति हैं। क्या? हाँ भाभी। चले चोर लखपतिया, आगे की कहानी सुना तो अपनी घटिया जमानी। चल बोल। गोपाल दास जी ने वो हार मुझे बेचने के लिए दिया, जिससे मैंने साधु राम जी के यहाँ 20,000 में बेच दिया और पैसे लाकर गोपाल दास जी को दे दिए। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि वो हार मैंने कहाँ से खरीदा है। लेकिन आज जब मैं प्यारे से मिलने के लिए आपके ऑफिस गया तो वहाँ मुझे ये कमबख्त चोर लखपति नजर आया और मैं इसे घसीटता हूँ यहाँ ले आया। लेकिन देखने में तो दोनों बाप बेटे भले लगते थे। भले? वो भले नहीं है, शैतान के कुत्ते के पिल्ले हैं। और खासकर वो रमेश साहब है ना, वो हरामी पने में अपने बाप के भी बाप हैं। आपके ऑफिस से 5 लाख रुपए चुरा के वो भाग रहा था। अनिल साहब ने उसको पकड़ा, सारे पैसे छीन लिए वो इस बैग में, और साथ में वो वीडियो कैसेट भी है जिसमें उनकी चोरी की दास्तान छपी हुई है। इसका मतलब है उनकी हर बात सच्ची थी और मैंने तुम्हारी बातों में आकर उन्हें कितना गलत समझा। क्या क्या कह दिया उन्हें। डैडी के दिल पर भी कितना गहरा सदमा पहुंचा है मैंने। उनकी इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। नहीं बेटी, तू नहीं, जिम्मेदार मैं हूँ। मैं ही जिम्मेदार हूँ। गोपाल दास ने दिन रात अनिल के खिलाफ मेरे कान भरे, मुझे उसके खिलाफ कर दिया। हे भगवान, मैंने सच्चे हीरे को कांच का टुकड़ा समझा। डैडी, क्या हुआ भैया को? क्या हुआ डैडी? अरे अपने उन लोगों को लेकर अनिल को खत्म करने के लिए नहीं।
पपलू, वो दिन याद कर जिस दिन तूने मुझे ब्लैकमेल करके सुमन को अपनाने के लिए मजबूर किया था। उस दिन तू शेर था, लेकिन आज मैं बबल शेर हूं। इसकी एक गोली चलेगी, तेरे बदन से खून बहेगा और फिर उस खून में मोना की मांग का सिंदूर बहेगा। उसके बाद मैं मोना की उजड़ी मांग में अपना सिंदूर भर दूंगा। हरामखोर, तू शादीशुदा है, सुमन तेरी पत्नी है। हाँ, पपलू पपलू, लगता है कि इसे सुमन के साथ बहुत प्यार है। एक काम करता हूँ, जहां मैं तेरे को भेज रहा हूँ ना, सुमन को भी वहीं भेज देता हूँ। तू उसकी मांग में अपना सिंदूर भर देना। गुड। सुमन मेरी बहन है। मेरे पति को मारते? नहीं। नहीं तो पैर में गोली मार दूंगा। अबे अपना रिवॉल्वर तो लेके जाओ। मुझे बचा लो, घबराओ मत, मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। तुम मेरी बहन का सुहाग हो। अगर तुम्हें बचाते हुए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। ऊपर आने की कोशिश करो और बाबूजी, आप ठीक हो गए? हाँ बेटे, मैं ठीक हो गया हूं, लेकिन डॉक्टर की दवा से नहीं, सिर्फ तेरे प्यार के चमत्कार से। भैया। रमेश बेटा, आज तक मैं दौलत से प्यार करता रहा। प्यार, मोहब्बत, इंसानियत क्या चीज होती है, मैं इसको बेवकूफी समझता रहा। मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और तुमने मेरी ही जान बचाई। मुझको माफ कर दो। अरे नहीं, मुझको माफ कर दो, मुझको माफ कर दो। नहीं, मैं आप सबका गुनहगार हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन आप जा कर रहे हैं? पुलिस स्टेशन।
अपने आप को कानून के हवाले करने। तुम भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं बेटे, तुम अकेले नहीं जाओगे। तुम्हें गुनाह का रास्ता दिखाने वाला हूँ शैतान मैं हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, कोई नहीं जाएगा पुलिस स्टेशन, कोई नहीं जाएगा। अनिल बेटा, बेटा तुमने मुझे से लोहे को भी सोना बना दिया। आपका क्या रहा था? आप भी सोना बंदे कि हम लोग सोने के लिए कहीं और जाएं? अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा? अभी तो तुमने मेरे बहुत से उधार चुकाने हैं। हाँ। अभी बाकी है? हाँ, पहले मैं अपने नाती का मुंह देखूंगा, फिर अपने सब कुछ अपने नाती के नाम पर करूंगा, और जब मैं सब कुछ कर लूं तब मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। हाँ। चलो घर चलो। घर? कौन सा घर? किसके घर? अपने घर। हाँ, वहाँ वो जेब खर्ची मिलेगी ना? You stupid idiot! आ गई ना असलियत पे।